मारूफ लिखारी और तज्जियाकार अम्मार मसूद ने कहा है कि हाल ही में दो स्कूटी सवार बच्चियों को अपनी लैंड क्रूजर से कुचलने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेटा अबू जर भी बड़ा होकर यकीनन जज ही बनेगा। उनके मुताबिक जस्टिस आसिफ ने अपने ओहदे और दौलत से अपने कातिल बेटे के लिए जिस सराहत से इंसाफ खरीदा है, इससे गुमान होता है कि उनका बेटा भी बड़ा होकर जज ही बनेगा, क्योंकि ताकत के बल पर सस्ते दामों इंसाफ को खरीदने का नुस्खा एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल हो चुका है। याद रहे कि जज मौसूफ ने मरने वाली दोनों लड़कियों के वर्सा के साथ दबाव डालकर राजीनामा कर लिया, जिसके बाद थाने की हवालात में बंद होने के बावजूद अय्याशियां करने वाला जज का बेटा 5 रोज बाद ही रिहा होकर घर चला गया, ताकि अब किसी और मां की गोद उजाड़ सके। अम्मार मसूद अपनी तहरीर में लिखते हैं कि ना तो ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद ने जज के बेटे की जानिब से दो स्कूटी सवार बच्चियों को कुचलने की सीसीटीवी फुटेज बरामद की, ना किसी चश्मदीद गवाह ने कोई गवाही दी, ना दोनों बच्चियों के वर्सा ने कोई एहतिजाज किया, ना ट्रैफिक पुलिस ने कोई कार्रवाई की, ना आज तक पता चला कि गाड़ी में कौन कौन था, ना गाड़ी की नंबर प्लेट की तस्दीक हुई, ना ही वकला ने एहतिजाज किया, ना मौजिज जजों ने एक दूसरे को खत लिखा, ना सिविल सोसाइटी ने मोमबत्तियां जलाई, ना वजीर आजम ने दुखी खानदान की दाद रसी की, और सिर्फ 5 दिन में इंसाफ हो गया। अम्मार मसूद कहते हैं कि लोगों को इंसाफ बांटने वाले जस्टिस आसिफ की जानिब से कुचली जाने वाली बच्चियों के खानदान की जबान पर कुफ्र लगा दिए गए और इंसाफ की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। केस अदालत से उसी तेज रफ्तारी से खत्म हुआ जिस तेज रफ्तारी से इंसाफ का कत्ल करने वाले जज के बेटे ने स्कूटी पर बैठी बच्चियों को कुचला था। इंसाफ के हुसूल के लिए इस बर्क रफ्तारी का मुजाहरा इस अदलिया की जानिब से किया गया जो कई नस्लों तक जेर इल्तवा केसेस का फैसला नहीं करती। ये तेज रफ्तार इंसाफ इस अदलिया की जानिब से किया गया जिसका दुनिया में इंसाफ की फराहमी में 140वां नंबर है। ये कारनामा इस अदलिया की जानिब से किया गया जहां दिहाइयों तक गवाहों की पेशी नहीं लगती, जहां साइल इंसाफ की तलाश में उम्रें गुजार देते हैं मगर इंसाफ नहीं मिलता। इस अदलिया की जानिब से ऐसा केस सिर्फ 5 दिन में निपटाना ऐसा कारनामा है जो शायद इस वक्त तक ना दोहराया जाए जब तक किसी और जज का बच्चा किसी और गाड़ी की जोरदार टक्कर से किसी और गरीब की बच्ची को कत्ल नहीं करता। अम्मार मसूद के बकौल सारा जमाना शशदर है कि ये कैसा केस था जो सिर्फ 5 दिन में तमाम हो गया। हैरत उन वकीलों पर है जो हर वक्त एहतिजाज को तैयार रहते हैं, जिनकी मर्जी से अदालतें चलती हैं, जो सबसे ज्यादा इंसाफ का नारा लगाते हैं, जो अपने प्रेशर से हुकूमतों को जेरे दाम करते हैं, जिनकी बाजू की ताकत से बड़े बड़े जज घबराते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो सारे वकील, लीडर और वकला तंजीमें इस नाइंसाफी पर क्यों खामोश हो गई? उनका जज्बा जहाद कहां चला गया? उनकी इंसाफ की तलब कहां मर गई? यहां सवाल करना बनता है कि अगर जज के बेटे ने किसी वकील की बेटी को कुचला होता तो क्या वो तब भी ऐसी ही मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करते? अम्मार मसूद कहते हैं कि वो बड़े बड़े जज जो जाती मफादात और ओहदों की खातिर सरे आम एक दूसरे को खत लिखते हैं, जिनकी ताकत और दहशत से टीवी पर टिकर्स चलते हैं, जिनके फैसलों से हुकूमतें उलटती हैं, जिनके खौफ से हुकूमतें थर थर कांपती है, वो सभी अपने मुजरिम साथी को बचाने की खातिर चुप हो गए। ना किसी ने कोई सो मोटो लिया, ना सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, ना फुल कोर्ट को तलब करने की दरख्वास्त आई, ना कोई खत मीडिया में लीक हुआ, ना इंसाफ की तराजू में कोई जुम्बिश हुई। सब अपने साथी के जुर्म पर पर्दा डालने के लिए खामोश हो गए। अम्मार मसूद कहते हैं कि एक लम्हे को सोचें, जस्टिस आसिफ इतनी बड़ी नाइंसाफी का मरकजी किरदार होने के बावजूद अब भी इंसाफ की मसनद पर बराजमान है। साइल अब भी इंसाफ की तवक्को लेकर उनकी अदालत में आएंगे। मीज़ारे अदल भी वहीं पड़ा होगा, कानून की किताब भी वहीं कहीं रखी होगी, कुरान करीम का नुस्खा भी गवाही के लिए मौजूद होगा। चौबदार बुलंद आवाज में साइलिन को पुकारेगा। पुलिस मौजिज जज के हुक्म पर लोगों को गिरफ्तार या रिहा करेगी, लेकिन इंसाफ की मसनद पर वो शख्स बैठा होगा जिसने अपने इदारे के नाम को बट्टा लगाया, इंसाफ का तमाशा बनाया और 2 बच्चियों के कातिल अपने बेटे को साफ बचा लिया। न किसी जज को हाया आई और न ही किसी जज की गैरत जागी। अम्मार मसूद कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आसिफ को चाहिए कि अपनी अदालत में रखी कानून की किताब को आग लगा दें, इंसाफ के मीज़ान की जमीन पर गिरा दें, कुरान करीम के नुस्खे को ताक पर रखवा दें, साइलिन में मनादी करा दें कि ये इस मुंसिफ की अदालत है जो खुद मुजरिम है, जिसका बेटा कातिल है और इस कातिल की पुष्ट पनाही करने वाला
आज आपको मुकदमा सुनकर इंसाफ देगा। साइलिन खुद बताएं कि इन्हें कौन सा इंसाफ दरकार है। जज आसिफ के बेटे अबूजर वाला या स्कूटी पर बैठी दो गरीब बच्चियों वाला। कहा जाता है कि जिस बड़ी गाड़ी ने स्कूटी वाली बच्चियों को कुचला, इसकी नंबर प्लेट भी जाली थी। अम्मार मसूद कहते हैं कि एक जमाना था जब हम मुजरिम उसको कहते थे जिसने जुर्म किया होता था, मगर जस्टिस आसिफ ने इस अदलिया के मुंह पर वो कालक मली है कि अब मुजरिम और मुंसिफ में तख्सीस खत्म हो गई है। अब दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए हैं। अब दोनों एक ही घर में परवरिश पाते हैं। एक अपने बच्चे को 9 साल की उम्र से गाड़ी चलाने की तरगीब देता है और इसी का फायदा उठाकर वो बच्चा 16 साल की उम्र में गाड़ी तले कुचलकर 2 बच्चियों को कत्ल कर देता है। इसी घर में एक मुंसिफ है जो इस सारे जुर्म पर पर्दा डालता है। पूरा इदारा इसकी पुश्तपनाही करता है। कहीं से कोई एहतिजाज की आवाज नहीं आती। इंसाफ का सारा इदारा एक मुजरिम जज के हक में खामोश रहता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।